गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक सक्सेस स्टोरी के बारे में जो कि मैनिफेस्ट हुई विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करने से। और ये स्टोरी मेरी है, मेरे ही साथ घटित हुई है, जो कि मेरी हवाई यात्रा पर आधारित है कि कैसे मैंने दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र, हवाई जहाज़ का सफ़र किया बिल्कुल फ्री में, कोई इनाम विनाम नहीं जीता था। आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे किया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई बहुत अमीर आदमी नहीं हूं। हवाई जहाज़ का सफ़र एक आम आदमी की तरह मेरे लिए भी एक सपना ही था। बहरहाल चलिए अपनी स्टोरी पर बात करते हैं। बात सन 2016 की है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे पता तो था ही। एक दिन अचानक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आजमाने की सूझी तो मैंने सोचा क्यों ना हवाई जहाज़ के सफ़र को विजुलाइज़ करते हैं, क्योंकि हवाई जहाज़ में बैठने का मेरा भी सपना था। तो मैंने विजुलाइजेशन करना शुरू कर दिया। अपने बेड पर बिल्कुल सीधा लेटकर, दोनों हाथ अपने सर के पीछे ऐसे रखकर, नीचे रखकर, सर के नीचे रखकर, कभी आंख बंद करके विजुलाइज़ करता था, कभी खुली आंखों से विजुलाइज़ करता था। जैसा करने में मुझे कंफर्ट फील होता था वैसे करता था। बस अपने दिमाग में ये देखता था कि एक हवाई जहाज़ खड़ा है मेरे सामने, उसका मेन गेट खुला हुआ है जिस पर एक सीढ़ी लगी हुई है, और जिस सीढ़ी पर चढ़कर मैं जहाज़ के अंदर जा रहा हूँ। अंदर जाकर एक एयर होस्टेस मेरा टिकट लेकर मुझसे कहती है कि सर ये आपकी सीट है। और मैंने हमेशा विंडो सीट को ही विजुलाइज़ किया क्योंकि बाहर का नज़ारा जो देखना था। मैं पूरी तरह से इस विजुलाइजेशन में डूब जाता था। विजुलाइजेशन में ही मन खुशी से झूम उठता था, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। इस विजुलाइजेशन को मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 बार किया होगा और फिर मैं कुछ दिनों में ही उसको भूल भी गया। फिर लगभग 2 महीने गुजर गए और एक दिन अचानक से मेरे साले साहब का मेरे पास फ़ोन आया, जो कि मुंबई में एक छोटी सी फैक्ट्री चलाते हैं। उस दिन 2016 की 21 नवंबर थी। फ़ोन पर मेरे साले साहब ने एक चीज़ के बारे में मुझसे बात की कि जो बहुत अर्जेंट थी चीज़ वो, यानी कि अगले दिन ही मुंबई पहुंचानी थी। बहुत अर्जेंट में उसे चीज़ को मुंबई पहुंचाना था। तो मैंने उससे मना कर दिया कि भाई कल तो ये चीज़ किसी सूरत में मुंबई नहीं पहुंच पाएगी। तो उसने कहा कि भाई कल सुबह 11:30 बजे की इंडिगो फ़्लाइट का मैंने आपका टिकट करवा दिया है और आपको वो चीज़ लेकर कल हर हाल में मुंबई आना ही आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। और मैं मना नहीं कर पाया क्योंकि मैं समझ गया था कि ये मेरी विश मैनिफेस्ट हो रही है। फिर 22 नवंबर 2016 की सुबह को 10:30 बजे मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। 11 बजे मैं प्लेन के अंदर पहुंचा। प्लेन के अंदर मुझे पता चला कि मुझे विंडो सीट तो मिली ही नहीं है। अपनी सीट पर बैठकर हमने ऊपर वाले को याद किया कि भाई हमने तो विंडो सीट अट्रैक्ट की थी, तो फिर मिली क्यों नहीं। तो ऐसा लगा जैसे कि ऊपर वाला मुझसे कह रहा हो कि रुको ज़रा, सब्र करो। तो हमने सोचा कि चलो सब्र करते हैं। विंडो सीट पर एक लेडी बैठी थी। प्लेन टेक ऑफ होने से 5 मिनट पहले वो लेडी मुझसे बोली कि सर क्या आप मेरी सीट पर आ जाएंगे, विंडो सीट पर मेरा दिल घबराता है। तो हमने कहा हाँ क्यों नहीं। फिर विंडो सीट पर बैठकर मुस्कुराकर हमने रब का शुक्रिया अदा किया और फिर 2.5 घंटे बाद मैं मुंबई पहुंचा। तो इस तरह हमारी ये विश कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो गई। और इस सक्सेस स्टोरी को आपको सुनाने का मकसद सिर्फ आपको विजुलाइजेशन की पावर के बारे में बताना था, क्योंकि विजुलाइजेशन ऐसी टेक्निक है जो ईश्वर ने हमें दी है, जिसे साथ लेकर हम पैदा हुए हैं। एक छोटे से छोटा बच्चा भी अपनी विशेज़ और अपनी चाहतों के लिए विजुलाइजेशन का इस्तेमाल करता है और उस बच्चे की हर विश मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर डर नहीं चलता कि पता नहीं विश पूरी होगी या नहीं होगी। अगर हमारे अंदर ये डर ना चले ना, तो विजुलाइजेशन इतनी पावरफुल टेक्निक है कि चाहे कैसी भी आपकी विश हो 100% मैनिफेस्ट होगी। कहने का मकसद ये है कि जो भी चाहते हो बस उसे अपने दिमाग में जीना शुरू कर दो, यानी कि विजुलाइज करना शुरू कर दो और कोशिश करो विजुलाइज करने के बाद उसे भूलने की, क्योंकि जितनी बार याद करोगे ना उतनी बार ये डर पैदा होगा कि पता नहीं विश मैनिफेस्ट होगी या नहीं होगी। जब भी याद करो तो विजुलाइज करने के लिए याद करो। तो मेरी जान, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। तो यार लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स भी करो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।